क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र है हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ है उसे जानने वाला पुरुष। सांख्य में पुरुष आता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल तौर पे आत्मा भी उसे ले सकते हैं। नोअर। थिंकिंग एंड डेस्टिनी में नोअर, डूअर और थिंकर के रूप में कॉन्शियसनेस को डिवाइड किया गया है, मोनाड को, आत्मा को। यहां पर नोअर की बात है। जो थिंकर है वो मन है, और जो डूअर है वो रजोगुण और प्रवृत्तियां हैं, तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुण, तीनों विकार, जो गीता में, सांख्य में अष्टधा प्रकृति के रूप में भी आता है। 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, हमारा लोअर नेचर, लोअर माइंड, और हमारा हायर नेचर पराचेतना, जिसने इस आपरा को, अष्टधा को धारण किया हुआ है। नॉन फिजिकल इज द बेसिस ऑफ फिजिकल। जो नहीं दिखने वाली चेतना है वही दिखने वाली प्रकृति को धारण करती है। मूल है जो नहीं दिखता है, जो परे है, परा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। स्थूल दिख रहा है, सूक्ष्म हो जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर और मन, वो नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ये चेतना की बात है, पराचेतना, चेतना या पराचेतना, दोनों एक ही बात है। सिर्फ चेतना भी कहना काफी है, लेकिन चूंकि अष्टधा प्रकृति के रेस्पेक्ट में देखा जाता है तो फिर परा। अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकृति, ये अगर अपरा है तो फिर उससे परे पराचेतना, हायर सेल्फ, प्रज्ञात्मा। इन सभी के बारे में हमने देखा है। जो पराचेतना है वो नोअर है, वो पुरुष है, वो एक्सपीरियंसर है, वो विटनेस है, वो इंजॉयर है, और प्रकृति के माध्यम से वो भोग करता है, भोगता है। सांख्य में पुरुष के विशेष महत्व को बताया गया है। प्रकृति का उद्देश्य ही पुरुष का भोग है, टू गिव एक्सपीरियंस टू कॉन्शियसनेस, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। यहाँ पे पुरुष को मेल जेंडर से नहीं जोड़ना है, ये जीवात्मा या चेतना की बात है, ये सभी के भीतर है। अगर पुरुष को मेल जेंडर से नहीं जोड़े तो प्रकृति को फीमेल जेंडर से ना जोड़े। ये भूल बहुत जगह होती है। पुरुष और प्रकृति को रेस्पेक्टिव, को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जानते हुए ये जानते हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं, बस इस चैप्टर में बस गुण की बात आती है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, 14 चैप्टर में, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। उन गुणों का संग ही पुरुष के लिए पुनर्जन्म का कारण बनता है। जन्म का कारण, पहले जन्म का कारण तो है विल, इच्छा यूज नहीं होता, इच्छा जो है वो मन के स्तर पर है। विल टू एक्सपीरियंस सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए जन्म होता है पहली बार, तो अपने लिमिटेड सेल्फ को जानने के लिए।
जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पुनर्जन्म का कारण होता है वो आसक्ति होती है। तमोगुण के प्रति आसक्ति, रजोगुण के प्रति आसक्ति और सत्वगुण के प्रति आसक्ति। सत्वगुण के प्रति आसक्ति भी पुनर्जन्म का कारण बनती है। जो पुरुष है वो निर्गुण है। कांटे से कांटा निकालने के लिए कांटे का उपयोग है। तमोगुण से, रजोगुण से बाहर निकालने के लिए सत्वगुण का उपयोग है। लेकिन जब सत्वगुण में आ जाएं, जब शुद्ध सात्विक में आ जाएं, तो फिर उसे भी छोड़ देना और निर्गुण में यानी कि पुरुष में जागृत हो जाना है। सत्वगुण की भी उपयोगिता, सत्वगुण को भी पकड़ के नहीं रखना। नए नए सत्वगुण में आए हो तो यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही समझना है, यही जगह जगह पर आएगा। इन सब बातों को हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले के जो श्लोक हमने देखे हैं उसके आगे का हम पढ़ेंगे। 13th चैप्टर में हमने 28 देखा था, 28, 29। इस 28 और 29 पर फिर से हम चले और फिर से पढ़ें। बार बार पढ़ना, बार बार समझना हमें जरूरी है। शमम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थित परमेश्वरम ईश्वरम। जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शमम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। पढ़िए कुसुम जी। नमस्ते सर। समं पश्यन् सर्वत्र समम् अवस्थितममीश्वरम् न हि नश्यति आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् सर्वत्र, समझेंगे उस ईश्वर को समान रूप से। पूरे संसार के जो भी जंतु हैं उनमें समान रूप से ईश्वर विराजमान है, तो उसको देखना। जो देव उसमें जो विद्यमान देखता है वह आत्मा का हनन नहीं करता। वह मतलब अपने द्वारा दूसरे आत्माओं का हनन नहीं करता। जो दूसरों को भी दूसरों के में भी समान आत्मा को देखता है, वह उनका हनन नहीं करता। वह ततो याति पराम गति, वह उच्च गति को प्राप्त करता है। जी, तो ये यहाँ पर जो है कि ना हिनस्ति आत्मना आत्मानम, इसकी व्याख्या ऐसे भी दी गई है कि वो खुद से खुद की हानि नहीं करता। उद्धरे आत्मना आत्मना, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, वो जो एक श्लोक है, खुद का उद्धार स्वयं से करें, उसको पकड़ते हुए ये एक्सप्रेशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहली लाइन है वो है सर्वत्र ईश्वरम पश्यन, सभी जगह ईश्वर को देखना। तो ये खुद की बात तो नहीं लग रही। ये जब दूसरी आत्माओं में भी अगर हमें नजर आए ईश्वर, वैसे तो कोई दूसरा है नहीं। अगर हम अद्वैत के तल पर सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, अद्वैत के तल पर अगर जाग जाए तो कोई दूसरा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर दूसरा दिख भी रहा है तो दूसरे को, उस आत्मा को हानि ना पहुंचाए, उसे हीन भावना से ना देखें, उसे छोटा ना समझें। कोई छोटा नहीं है। आपके घर में सफाई वाला आता है कूड़ा उठाने के लिए,
तो सोशल थिंकिंग है कि लोअर क्लास है, अनएजुकेटेड क्लास है, ये अध्यात्म तो ऐसा नहीं सिखाता। हाँ, हो सकता है उसकी मन और बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि तो टेम्पररी है, हर जन्म में बदलती है, थोड़े थोड़े समय के बाद बदलते रहता है, उसका महत्व तो नहीं है। जो शाश्वत है, जो हमेशा है, वो तो चेतना है, आत्मा है। आत्मा तो सभी के भीतर वही एक है, दिव्य है। तो हम किसी को छोटा ना देखें, किसी को हीन ना देखें। नो वन इज इंफीरियर, ये बात हमें समझनी है। सभी में भगवान को देखें। जब सभी में भगवान हम देख पाएंगे तो हम सभी का रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट करेंगे, सभी का केयर करेंगे, सीखने के लिए ओपन रहेंगे। सीखना कहीं भी कहीं से आ सकता है, सिर्फ सीखना टीचर से नहीं होता। जीवन की सच्चाई ये है कि सीखना किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। अगर हम सभी के भीतर ईश्वर देखते हैं तो वो आसान है। तो वो प्रेम में गाते हैं तुझ में रब दिखता है। तो जब सभी से प्रेम हो तो सब में रब दिखता है, सभी में भगवान दिखते हैं। ये अवस्था, ये जागृति की अवस्था आनी चाहिए, और जब आती है तब परम गति प्राप्त होता है। परम गति सिर्फ प्रार्थना से, सिर्फ सेवा से, सिर्फ ध्यान से प्राप्त नहीं होता। हाँ, उसकी वजह से आप आगे बढ़ने लगेंगे, आपके कर्म कटने लगेंगे, आपके भीतर ज्ञान बढ़ेगा, आप गीता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर जो करना है, जो देखना है, वो तो करना ही है। सभी के भीतर डिवाइन देखें। सभी के भीतर दिव्य चेतना को देखें। आपके भीतर जितना डिवाइन कॉन्शियसनेस है, वो आपको जो दिख रहे हैं सभी के भीतर उतना ही है। कृष्ण भगवान में जितनी दिव्य चेतना है, उतनी दिव्य चेतना सभी में है। बस स्वयं के प्रति वो जागे हुए नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा जागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी कितना जाग गए हैं, ये उसका पैमाना यही है कि हमें दूसरों में कितना डिवाइन दिख रहा है। मदर टेरेसा डिवाइन सब में देख पाई, तभी वो सभी की सेवा कर पाई। सेवा का भाव गहरा तब होता है जब हमको सब में डिवाइन नजर आता है। सब में रब दिखता है, यह सीखें।